अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से टर्मेक्स की बेसिक कमांड्स डिस्कस करने वाला हूं। तो टर्मेक्स की बेसिक कमांड्स पर इस वीडियो के दो पार्ट हैं, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में मैंने पार्ट 1 जो है उसमें मैंने कुछ कमांड्स क्लियर कर दी थी, डिस्कस कर दी थी मैंने। तो ये इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं जो बाकी कमांड्स रहती हैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिन्होंने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का जो पार्ट 1 था उसकी जो लास्ट कमांड थी वो कॉल थी, कि कॉल कमांड यूज़ करके हम किस तरह टर्मेक्स में कैलेंडर को शो कर सकते हैं। तो उससे अगली कमांड है वो है कॉपी। तो CP यानी कि किस तरह हम कॉपी कमांड यूज़ करके फ़ोल्डर को एक दूसरे फ़ोल्डर में कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली मैं पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एलएस करके मैं ये देख लूँ कि कौन कौन से मेरे पास फ़ोल्डर हैं। एक मेरे पास फ़ोल्डर 1 है FLDR और दूसरा फ़ोल्डर 2 है और एक फ़ाइल है मेरे पास, ठीक है। तो फ़र्ज़ करो मैं इस फ़ोल्डर 1 को फ़ोल्डर 2 में कॉपी करना चाहता हूँ। तो सिंपली मैं कॉपी CP कमांड टाइप करूँगा और एक आर्गूमेंट दूँगा -R। उसके आगे वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करूँगा जो मैं कॉपी करना चाहता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ये फ़ोल्डर 1 को कॉपी करना है, FLDR फ़ोल्डर 1, और किस फ़ोल्डर में कॉपी करना है, फ़ोल्डर 2 में कॉपी करना चाहता हूँ तो आगे ये फ़ोल्डर 2 आ जाएगा। तो मैं इंटर कर दूँगा। तो ये आप ये देख लें, जो मेरा फ़ोल्डर 1 है वो फ़ोल्डर 2 में जा चुका है, कॉपी हो चुका है। अब ये देखने के लिए कि फ़ोल्डर 2 में फ़ोल्डर 1 कॉपी हुआ है या नहीं हुआ, तो हमें फ़ोल्डर 2 में जाना पड़ेगा, CD FLD। पहले ये देख लें कि लिस्ट करके ये फ़ोल्डर 1 भी है और फ़ोल्डर 2 भी है, ठीक है। तो CD, अब फ़ोल्डर 2 में जाना है, एलएस करें, ये देखें ये फ़ोल्डर 1 आ चुका है, हमारे कॉपी हो चुका है फाइनली, ठीक है। तो इस तरह हम CP कमांड यूज़ करके फ़ोल्डर को कॉपी कर सकते हैं या फाइल को भी कॉपी कर सकते हैं। उससे नेक्स्ट कमांड है मूव, यानी कि किस तरह फ़ोल्डर को जैसे कॉपी किया है उसी तरह हम मूव भी कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। तो फ़र्ज़ करो मैं वापस अपने होम पर आता हूँ, CD:LS करता हूँ, ये वापस मैं अपने होम पर आ गया हूँ। अब फ़र्ज़ करो जो फ़ोल्डर 2 है उसको मैं फ़ोल्डर 1 में मूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, MV कमांड टाइप करूँगा। उसके बाद मैं फ़ोल्डर 2 जिसको मैंने मूव करना है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, फ़ोल्डर 2, उसके बाद उसको सेलेक्ट करूँगा जिसमें कॉपी करना है या जिस लोकेशन पर भेजना है, FLDR फ़ोल्डर 1। तो सिंपली अगर मैं LS करता हूँ तो ये देखें ये मेरा फ़ोल्डर जो था वो फ़ोल्डर 2 जो था वो यहाँ से गायब हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ोल्डर 1 में हमारा फ़ोल्डर 2 मूव हो चुका है, जा चुका है। अब ये चेक करने के लिए कि फ़ोल्डर 1 में फ़ोल्डर 2 आया या नहीं आया, तो वंस अगेन हम फ़ोल्डर 1 में जाकर देख लेते हैं। तो एलएस करता हूँ, ये देखें ये फ़ोल्डर 2 मूव हो चुका है। तो मूव कमांड यूज़ करके हम इस तरह फ़ोल्डर्स को भी और फाइल्स को भी एक लोकेशन से दूसरी जगह पर लोकेशन पर भेज सकते हैं, यानी मूव करा सकते हैं। तो सिंपली मैं होम पर आ जाता हूँ। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है कैट कमांड यूज़ करके हम किसी भी फ़ाइल को रीड कर सकते हैं, यानी कि एक फ़ाइल अगर हमारे पास टर्मेक्स में बनी हुई है तो उस फाइल के अंदर अगर कोई डेटा है तो उस फाइल को उसका डेटा रीड करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है, वो कैट होती है। तो सिंपली मेरे पास मैं पहले देख लूँ LS, मेरे पास ये जो वाइट कलर की ये शो हो रही है ये फ़ाइल है, इसको अब मैं रीड करना है तो सिंपली कैट कमांड टाइप करूँगा, उसके आगे फ़ाइल का नेम। तो ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो अगर इसके अंदर कुछ ना कुछ होता तो ये शो करा देता। तो फ़र्ज़ करो अगर मैं इस फ़ाइल के अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ तो उसके लिए एक एडिटर यूज़ होता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। उस एडिटर का नाम है विम एडिटर। तो उसको मैं कमांड देकर पहले इंस्टॉल कर लेता हूँ। पैकेज इंस्टॉल मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो पैकेज इंस्टॉल VIM विम, तो ये अभी चेक करेगा तो थोड़ी देर में ये अपग्रेड हो जाएगा। मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये फ़र्ज़ करो आप लोगों ने जैसे ये टाइप किया तो ये विम एडिटर जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। ये आपके सामने शो हो रहा है कि विम इज़ ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन, ठीक है। तो अब मान लो मैं इस फाइल में कुछ लिखना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं VIM विम टाइप करूँगा और आगे फ़ाइल का नेम, जिस फाइल के अंदर मैंने लिखना है उस फाइल का नेम टाइप करूँगा। तो नेम जैसे टाइप करूँगा तो ये राइट मोड ओपन हो चुका है। तो इसके अंदर लिखने के लिए हमें इंसर्ट मोड ओपन करना पड़ेगा, उसके लिए हमें प्रेस आई करना पड़ेगा। प्रेस आई जैसे ही करेंगे तो हम लिख सकेंगे कुछ ना कुछ, सब कुछ जो मर्ज़ी लिखें।
उसके बाद लिखने के बाद अगर हम अब हम इस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो सिंपली अल्ट प्रेस करना है हमने, उसके बाद कोलन प्रेस कर देना, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने WQ प्रेस करना है और इंटर कर देना, तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब अगर मैं इस फाइल के अंदर देखना चाहूँ कि क्या क्या लिखा है, तो सिर्फ वही मैं कैट कमांड यूज़ करके फ़ाइल का नेम देखकर मैं रीड कर सकता हूँ। ये देखें जो हमने लिखा था वो यहाँ पे शो हो गया। तो उसके बाद एक और एक्स्ट्रा बात वो मैं बताना भूल गया हूँ कि जैसे हमने फ़ोल्डर को लोकेशंस पर हमने भेजा था, यानी कि जैसे फ़ोल्डर 1 है, इसके अंदर मैं लेट्स सपोज जाता हूँ FLDR फ़ोल्डर 1। अब सॉरी हाँ, अब इसके अंदर है फ़ोल्डर 2। अब इसको मैंने वापस होम पर भेजना है, तो इसको कैसे भेजना है, इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए। अक्सर जो न्यू होते हैं उनको नहीं पता होता कि हम वो दूसरी लोकेशन पर भेज तो देते हैं, लेकिन अगर वापस होम पर अगर भेजना चाहें तो वो एज़ इट इज़ फ़ोल्डर ही दे देते हैं, लेकिन ये गलत है। उसके लिए पूरा पाथ देना पड़ता है हमें, होम का जो पूरा पाथ होता है वो देना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं पहले CD होम पर आता हूँ। तो पाथ हमें मालूम करने के लिए हमें एक कमांड डिस्कस की थी पार्ट 1 में, PWD। तो ये हमें पूरा पाथ मिल गया, होम पर आने का एक रास्ता हमें मिल गया है। तो मैं वंस अगेन फ़ोल्डर 1 में जाना चाहता हूँ। फ़ोल्डर 1 में FLDR1 फ़ोल्डर 1, ठीक है, इसे एलएस करता हूँ। अब फ़ोल्डर 2 को मैंने होम पर लाना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरी मर्ज़ी है मैं मूव करूँ या कॉपी करूँ। मैं मूव ही करूँ क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरा डबल हो जाएगा। तो मैं इसको मूव करना चाहता हूँ। MV फ़ोल्डर 1 किसको मूव करना है, फ़ोल्डर 2 को मूव करना है। FLDR2 फ़ोल्डर 2 कहाँ पे करना है, होम पर। उसके लिए हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा, ये वाला जो हमारा एड्रेस है होम का। तो डाटा, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश वंस अगेन डाटा, उसके बाद फिर com.termex, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश FILS फाइल्स, देन HOM होम, प्रेस इंटर। तो ये जो मेरा फ़ोल्डर 2 है ये अब होम पर आ गया। अगर मैं LS करके देखता हूँ, ये जो मेरे जो फ़ोल्डर करंट डायरेक्टरी देख लो कहाँ पे हूँ मैं, फ़ोल्डर 1 में हूँ। फ़ोल्डर 1 में कुछ भी नहीं है, ठीक है। वापस होम पर आता हूँ, LS करता हूँ, ये देखें ये मेरा जो फ़ोल्डर 1 है यहाँ पे शो हो चुका है। तो इस तरह होम पर किसी चीज़ को लाने के लिए उसका पूरा पाथ हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं तो वो सब्सक्राइब करें।